क्या है कुछ और देखिए। चलिए, चालकता आप लोग को नहीं बताए हैं, धारा घनत्व आप लोग को अभी फिलहाल नहीं बताए हैं। क्या ये बता दिए? देखिए तो ये भी अभी नहीं हुआ है। ओम का नियम आप लोग को बता दिया गया, एक बार देख लीजिएगा। आप लोग रीडिंग दे सकते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम कितना ईस्वी में? 1800 हम कितना लिखवाए थे? 27। तो ईस्वी को लेकर के आपको कंफ्यूज में नहीं रहना है, ठीक ना। ओम का नियम सन 1826 ईस्वी में वैज्ञानिक का नाम, जर्मन वैज्ञानिक जिनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइमन। डॉक्टर का मतलब कि पीएचडी किए हुए ना, पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब यहाँ पे ताप ना, ताप ना बदले, यानी कि ताप क्या रखा है? नियत, अच्छा है ना, फिक्स। तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए क्या? लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात क्या होता है? नियत, जो कि गणितीय रूप में हम लोग क्या बोलते थे? V समानुपाती I। अब यहीं से क्या बनता था? V बराबर I इंटू और R बराबर V बटा क्या? V बटा I। हेलो, R बराबर V बटा कितना? V बटा I। यहाँ से आप लोगों को R का मात्रक भी बताए होंगे, याद है? बोलिए, R का मात्रक ओम। ओम या हम बोल सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। और किसको पे निर्भर करता था? चालक की लंबाई पर, चालक की और क्षेत्रफल और ताप ना, ताप पर। और वहीं से हम लोग क्या पढ़े थे? प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता का दूसरा नाम विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, सही की गलत? बोलिए, सही है कि गलत? सही है ना? क्या एक ग्राफ बताए थे? आपको देख लीजिएगा। अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम को आज हम लोग क्या करेंगे? बताए थे कि ओम का नियम हम दूसरा तरीका से भी क्या करेंगे? साबित करेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, हम लिख करके बता दें। ध्यान दीजिएगा, अनुगमन वेग क्या है? हालांकि आपको नाम बताए थे संवहन वेग और अपवाह वेग। एक तीसरा नाम भी है, याद रखिएगा, क्या? अनुगमन वेग। इंग्लिश में क्या इसको बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका कोटि कितना था? कोटि, रेंज कितना था? 10 टू द पावर -5 से लेकर के 10 टू द पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड। क्या जी, झटका लगा कहा? 440 वोल्ट का। गलत है क्या? सही है ना? क्योंकि हम लोग छोटा सा ना बड़ा की ओर मूव करते हैं। देखिए, अनुगमन वेग। अच्छा, इससे पहले कुछ आप लोग देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को जो बताए हैं, हमने देखा था यहाँ पे VD। क्या देखा है जी? VD बराबर, फॉर्मूला आप लोग को याद है? E टाउ डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। VD का क्या नाम है यहाँ पे? VD का नाम, VD बराबर, VD यहाँ पे क्या है जी? अपवाह, अपवाह, अपवाह वेग। इसी का दूसरा नाम संवहन वेग। इसी का एक नाम और अनुगमन, अनुगमन वेग। अनुगमन, इसका कोटि कितना बताए थे VD का? 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकेंड से 10 टू द पावर माइनस, क्लियर? इसका मात्रक क्या था जी? मीटर प्रति, क्योंकि ये क्या था? इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। इलेक्ट्रॉनों का कौन वेग? औसत वेग। किसी का भी वेग हो, वेग का मात्रक क्या होते हैं? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसमें क्या बताए थे? चलिए, तो E है VD बराबर E टाउ डिवाइडेड बाय ME, जहां पे E का क्या मतलब है? बोलिए, चार्ज ऑन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E बड़ा का E का क्या मतलब है? बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका शीतलन समय क्या नाम था? शीतलन समय, इंग्लिश में कहते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, एक और आप लोग को बताया गया होगा, रिलेशन बिटवीन क्या, बोलिए, रिलेशन बिटवीन क्या, थीडी एंड आई। हिंदी में बोलते थे कि अपवाह वेग और धारा में क्या संबंध ना। पेपर में आपको 2 अंक में आवेगा, बताए थे कि यहाँ पे VD बराबर इसका जो रिलेशन है आई बिना, क्या बोले थे, जिंदगी धारा के बिना क्या है, अधूरा है। नहीं, तो जिंदगी मतलब मैं मतलब आई मतलब मैं क्या हूँ, जिंदगी, मैं मतलब खुद, और खुद अपने आप में यहाँ पे धारा का सेंस में है, तो आई बराबर कितना, वीना ना, और वीना को इंग्लिश में लिखो VENA, एक याद करने के लिए है ना, बाकी तो रट्टा मार सकते हैं आप। आई बराबर VDENA, जहां पे VD का क्या सेंस है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E का क्या मतलब है, आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और N का मतलब नंबर ऑफ, N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट क्या, पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या, वो बताए होंगे शायद कि N बराबर बढ़का N बटा क्या, बोलो, ठीक है, तो यहां से बढ़का N भी निकाल सकते हैं, N इंटू क्या, जहां भी क्या है, बोलो, विभव की विभवांतर की आयतन, बोलो, आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन। अब चाहो तो आई का फार्मूला इस रूप में भी लिख सकते हैं, VDE, और N का वैल्यू रख दीजिए कितना, N का वैल्यू कितना रख लीजिए, N का वैल्यू अगर रखना चाहेंगे, N का वैल्यू तो N बटा क्या, N बटा V, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मतलब I और V में कैसा रिलेशन, यहाँ पे देखिएगा तो, यहाँ पे इस रूप में देखोगे तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, इसको भी, है ना। अब हम लोग देखेंगे ओम का नियम का दूसरा बार, इसको हम लोग डिराइव करने वाले हैं, इसको ओम के नियम को। कितना क्लियर है, देखिए तो, कितना क्लियर था, चलो देखिए तो, वैद्युत ऊर्जा आप लोगों को बताए हैं, वैद्युत ऊर्जा आप लोगों को बताए हैं कि नहीं, ये टॉपिक आप ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, ये बताए हैं, वैद्युत ऊर्जा, बोलिए तो, आप लोगों को विद्युत शक्ति बताए हैं, P बराबर W/T, W यानी कि U, और U बराबर I² R इंटू क्या, T, पढ़ाएं कि नहीं, साबित भी किए हैं, देख लो। ये आपका कौन सा लेवल का क्लास है, 10th लेवल का, 10th लेवल में पढ़ना है। जब किसी चालक तार से क्या प्रवाहित की जाती है, धारा, तो चालक तार से मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार क्या होते हैं, धनायनों से टकराते हैं, जिससे वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हो जाता है, ऊष्मा में, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव। आप लोगों को बताए थे कि जब किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसका मतलब है कि विद्युत धारा का रूपांतरण किसमें होगा, ऊष्मा ऊर्जा में, जिसके लिए जिम्मेदार कौन था, बोलो, प्रतिरोध, कौन जिम्मेदार था, प्रतिरोध ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते थे, उसी को कहते थे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आगे के लेसन में पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, कौन क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वहां भी पढ़ेंगे हम लोग बायो सवर्ट्स का नियम, ठीक है, और एम्पियर सर्कुलेटिंग लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम को पढ़ेंगे, और एक नियम और है जिसका नाम है बायो सवर्ट्स लॉ। यहाँ पे भी एक नियम और बचा हुआ है जिसका नाम है किरचॉफ का नियम, क्या नाम है, किरचॉफ का नियम, और यहीं पे पढ़ते हैं हम लोग हीट स्टोन ब्रिज, जो कि आपका पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 5 अंक में, कौन सा, हीट स्टोन ब्रिज, 5 अंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेनरी का नियम भी आपको कितना अंक में बनेगा, 5, सॉरी हेनरी नहीं, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ महोदय ने कितने नियम को दिए थे, 2, तो दोनों नियम आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को बताया ना जी। चलिए ऐसा करते हैं, आज का टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, ओम का नियम हो गया था, वैद्युत शक्ति भी बता दिए हैं,
चलो नया पेज पे बताते हैं, ध्यान दीजिए। अपवाह, 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 अपवाह वेग के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, अपवाह वेग के आधार पर, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को क्या करें, ओम के नियम को, ओम के नियम को साबित करें, ओम के नियम को क्या करें। इसका मतलब हम कितना दिखाने वाले हैं, R बराबर V बटा I या V बराबर I इंटू R, ये ना। अपवाह वेग के आधार पे ओम के नियम को क्या करना है, सत्यापित करना है। और सिंपल सा आप चित्र बना सकते हैं इस प्रकार से, ये आपका चित्र रहेगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताइए, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल A होगा। अब इसकी लंबाई कितना, क्षेत्रफल A और लंबाई, इसका क्षेत्रफल हमने कितना अजूम कर लिया, इसका क्षेत्रफल A। आप परिपथ को पूरा भी कर सकते हैं, क्या लगा करके, बैटरी, क्या लगाएंगे, बैटरी लगा करके परिपथ को पूरा भी कर सकते हैं। यहां से ना देख लीजिए, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या लगा दिए, कुंजी, कुंजी है जी, खुला है कि बंद, बोलिए खुला कि बंद, बंद। ये बिंदु है तो बंद और बिंदु ना है तो खुला। अच्छा ये बताइए, तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल है तो क्या होगा, तो इधर से प्लस ना बन गया, अभी क्या बन जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कने से कने, प्लस से माइनस की ओर, है ना। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं, इस इलेक्ट्रॉन में कौन सा वेग है, अपवाह वेग। और अपवाह वेग का दिशा हमेशा कने होता है, बोलिए, अपवाह वेग की दिशा हमेशा विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कितना वेग से गतिशील कर रहा होगा, वीडी वेग से। वीडी यानी कि इलेक्ट्रॉन कने जाएगा, प्लस से माइनस की ओर कि माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। कितना वेग से, कितना वेग से। अच्छा इलेक्ट्रॉन कहां तक जाएगा, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। एक टर्मिनल का नाम कुछ, इसका कुछ नाम दे देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन आपको यहीं तक जा सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितना दूरी तय कर रहा है, बताइए, एल, बिल्कुल ये काम आएगा, ठीक ना, इसलिए बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कितना वेग से चल रहा है, डी। अच्छा इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में कुछ समय लगा होगा कि नहीं, आप कितना समय मान लेंगे, छोटका टी। तो छोटका टी बराबर कैसे निकलेगा बताइए, छोटका टी यानी कि आपको समय निकालना, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर बोलो दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, एल, और चाल कितना है, डी। तो आप क्या निकाल लीजिएगा, आप निकालेंगे टी, टी बराबर एल बटा डी ना। चलिए ध्यान दीजिए, अपवाह वेग के आधार पे ओम के नियम को क्या करना है, सत्यापित करना है। क्लियर। तो ओम का नियम है, हम लोग क्या दिखाते थे, V बराबर आई इंटू क्या, V बराबर आई इंटू आर। यहां बोल सकते हैं R बराबर, बोलो R बराबर V बटा आई, और V बटा आई के अनुपात को क्या करते हैं। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, वी नो डैट, वी लैंग्वेज इसमें आप लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। लैंग्वेज यही सब रहेगा कि ABCD को ये क्या है, धात्विक चालक है, और इस धात्विक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन 3D वेग से क्या है, गतिशील है। यदि चालक की लंबाई कितना है, चालक की लंबाई L और क्षेत्रफल कितना A है, इसको हम क्या किए हैं, इसको हमने बैटरी और कुंजी लगा करके परिपथ को पूरा कर दिए हैं। इसका मतलब है कि इसके बीच में क्या उत्पन्न हो गया है, इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो गया, जिसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगा, प्लस से माइनस की ओर। अच्छा देखिए, आप लोग क्या जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है रिलेशन, VD का मान कितना होता है, बोलिए, VD बराबर, बोलो जी, VD बराबर E तो डिवाइडेड बाय ME। क्लियर, ओके। अच्छा फिर आप लोग पढ़े होंगे, we also know that
हम यह भी जानते हैं कि I बराबर क्या, बोलो, I बराबर बीना, और बीना का क्या मतलब, सरस्वती मैया जी वाला बीना, VDENA। देखो इस बात से सहमत हैं, I बराबर VDENA। ओके, यहां तक ठीक है। अब क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और समय, और क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समय और दूरी में भी क्या कर लीजिए, रिलेशन को लिख लीजिए। यहां पे लिखेंगे लेट इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना है, बोलिए, औसत वेग बराबर Vd, ठीक है। यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर कितना है, ए, एंड एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है जी, ए है, और लेंथ कितना है, लेंथ, हम यहां पे डायरेक्ट लेंथ ही जिक्र कर लेते हैं, लेंथ ऑफ सिलेंडर। इतना तो हल्का फुल्का इंग्लिश चलता होगा ना जी, इंग्लिश में पास कैसे होइएगा था, लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर ना बोल के यहाँ पे कंडक्टर बोल सकते हैं, बोलिए तो क्या हुआ जी, लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, एल। अच्छा बताइए यहां से क्या फार्मूला लगेगा, बोलो, ऐसा करते हैं कि यहां से निकाल लेते हैं चाल बराबर, क्या निकाल ले, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल कितना है, Vd है जी, देखिए तो, और दूरी कितना है, गलत है, बोलिए, आप समय निकालिए चाहे चाल निकालिए, आगे पीछे कर सकते हैं ना। दूरी कितना है बाबू, एल, और समय कितना है, ठीक है। जब एल का जरूरत होगा तो एल निकाल लेंगे, और Vd की जरूरत होगा तो क्या निकाल लेंगे, Vd निकाल लेंगे। अच्छा देखिए तो हमको रियली में करना क्या है, V और I में रिलेशन, किसमें, V और, इसमें इसको लिख देते हैं, V बराबर कितना, सॉरी V था कि I था, I बराबर, पूरा टाइम तो में निकल गया जी, I बराबर VDENA, बड़ा ई की छोटका ई, यहां सही था, DENA, इक्वेशन मान लेते हैं, इसको कितना मान लिए, एक, रिलेशन बिटवीन लिख के बता देते हैं डायरेक्ट, रिलेशन बिटवीन E एंड V, बोलो E एंड V में क्या रिलेशन था, तो E बराबर V बटा क्या, L, मतलब R, ये हो गया समीकरण कितना, 2 हो गया। अच्छा एक और रिलेशन है, एक और है, क्या भी था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd बराबर क्या, बोलिए, Vd बराबर छोटका ई बड़का ई तो डिवाइडेड बाय एम ऑफ ई। अच्छा एम ऑफ ई नियत है कि ना, सोच के बताइए, एकदम नियत है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 9.1 गुने 10 टू द पावर -31 गुना, इसी रूप में लाना होगा। ये भी कुछ हद तक नियत जा रहा, दो इलेक्ट्रॉन को टकराने से जस्ट पहले का समय, जब भी इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो टकराने से जस्ट पहले, आदमी मरने से जस्ट पहले क्या रहता है, सजीव की निर्जीव, तो टाइम तो फिक्स है नहीं, तो वही बात यहाँ पे है, ये कितना। अच्छा देखिए तो आप यहाँ से Vd का Vd अभी लिख दीजिए, सुनना, Vd बराबर Vd, और यहाँ से E के E, और E वाला क्या लिखोगे, V बटा L, और यहाँ से ताऊ, और नीचे क्या, Me। अच्छा ऐसे गुना कर लें क्या, देखिए तो हो सकता है, ये रह देते हैं, Vd बराबर क्या लिखोगे, E ताऊ L ऑफ Me, इसको मान लीजिए समीकरण कितना, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से क्या निकाल लें, यहाँ से V निकाल लेते हैं, V
ही बराबर कितना होगा बताओ तो? ही बराबर, ही निकालिए तो होगा ही डी इंटू एम ई इंटू एल डिवाइडेड बाई, बोलो, ई और क्या, ताऊ। अच्छा अब देखिएगा यहां से ही डी बराबर एल बटा क्या, टी। ही डी बराबर एल बाई टी। तो यहां से अगर ही डी निकालना चाहते हैं तो क्या लिखोगे, एल बाई, मतलब देखो ही बराबर एल बाई टी इंटू, खिचड़ी पक गई आज का क्लास, ठीक ना, उजड़ा दिया हमारा ही। अब यहां से निकाल रहे हैं क्या, भी बटा आई, भी बटा क्या, भी बटा आई। भी कितना है वो पूरा, एल कितना बार, 2 बार, एम ई और नीचे ई ताऊ टी और गुने यहां से आई का वैल्यू, आई का वैल्यू ही डी ई एन ए। कुछ कट रहा है क्या, ये अलग है, इसको मत काट दीजिएगा, ये एक साथ में है। ओ माय गॉड, पूरा क्लास चौपट कर दिया आज, ठीक है, पूरा चौपट कर दिया, यही होता है। तो भी डी इतना, तो भी बटा आई बराबर ही डी गुने एम ई गुने एल, और आई का वैल्यू कितना है, ही डी ई एन ए। यहां से आएगा भी बटा क्या, आई बराबर ही डी इंटू एम ई इंटू एल ई ताऊ गुने भी डी ई एन ए। अब कुछ कट रहा है क्या जी, भी डी से भी डी कैंसिल। अब बच्चा उसको लिख लीजिए, एम ई एल डिवाइडेड बाई ई कितना बार, ई कितना बार, ई कितना बार, 2 बार, एन ए और क्या, ताऊ ऑफ, बस ना। और शायद इसी को आर माना होगा, बड़ी समय लग गया इसको। आप देखिएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक नियत वैल्यू के रूप में है, ओके। यहां भी एल है, ई एन, एन क्या है, जो चित्र बना है, चित्र जो बना है उसमें एन कितना होगा, बड़का एन बटा क्या। अच्छा आयतन फिक्स है कि नहीं बताइए, ये जो चित्र बनल है इसका आयतन फिक्स है कि ना, बोलो। मान लो कह रहे कि इसमें 5 लीटर पानी आवेगा, तो 5 लीटर अपने आप में क्या है, फिक्स है। अब 5.5 लीटर इसमें ला सकते हैं, इसका मतलब है कि n बाई v जो है, जो कि n के बराबर है, क्या ये फिक्स होगा कि ना। इसका मतलब यहां से हम डेफिनेटली हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे,